1563 छात्रों का स्कोर कार्ड रद्द हो गया है। कोर्ट ने कहा ग्रेस नंबर पाने वाले छात्रों के पास दो ऑप्शन होंगे। पहला तो ये कि छात्र दोबारा से परीक्षा दें या फिर 4 ग्रेस नंबर छोड़कर नई रैंक को माने। साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो फिजिक्स वाला के सीईओ और याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। ये 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है तो वी हैव ऑल द पावर्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जंतर मंतर दिल्ली से मोहित बख्शी हमारे साथ हैं, कोटा से संवाददाता आशुतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। मोहित बख्शी, पहले आपके पास आते हुए, कोर्ट का आदेश ये तो स्पष्ट हो गया है कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे 1563 छात्रों को, उनका री एग्जाम होगा और काउंसलिंग पर जो रोक की बात थी रोक नहीं लगाई गई है। और क्या कुछ अहम टिप्पणी रही कोर्ट की, जरा विस्तार से समझाइएगा आज के फैसले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा है कि अभी 1563 जो छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उन्हें और अतिरिक्त एक बार फिर से पेपर देना होगा, उनको दोबारा से अपेयर होना पड़ेगा। 23 जून को ये पेपर हो सकता है, 30 जून को उसका रिजल्ट आ सकता है और 6 जुलाई को काउंसलिंग हो सकती है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। जो मांग ये छात्र कर रहे थे जिसमें री एग्जाम की बात थी और साथ ही साथ जो अभी काउंसलिंग पर रोक लगाने की बात थी वो अभी उन्हें नहीं मिला है, इसलिए ये छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये बताइए आप क्या कह रहे हैं अभी भी, क्योंकि कोर्ट ने 1563 छात्र हैं उनको कहा है ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे दोबारा पेपर। हाँ, तो पर 1500 बच्चों का दोबारा हो भी जाएगा तो रैंक थोड़ी इतनी ऊपर जाएगी, तो उससे भी पूरे ऑल इंडिया रीनीट होना चाहिए ना। आज क्या आप लोग कल से यहाँ पे बैठे हैं, बेहद ज़्यादा गर्मी है क्योंकि कोई बैठना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप लोग अब क्या कह रहे हैं? हम बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन मजबूरियाँ इतनी बन गई है कि हमको बैठना पड़ा है। और आप बोले कि सिर्फ 1563 बच्चों का मैटर है और उनका दोबारा से पेपर करा देंगे, तो आप जो पेपर लीक हुआ है वहाँ से जो बच्चे आगे निकल गए आप उस पर बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? जो पेपर लीक हुआ है आप उस पर बिल्कुल कोई बात ही क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये सिर्फ 1563 बच्चों को पेपर करा के क्या आप पेपर लीक वाले बच्चों को हटा पाएंगे? हर्ष के पिता दुबे जी भी हमारे साथ हैं। दुबे जी, बड़ी परेशानी आ रही है, आप लोग धूप में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं सर जी, लेकिन कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? क्योंकि कोर्ट ने 8 जुलाई का समय रखा है। हमने तो बैठना चाहा था तब तक जब तक हमारे अंदर जीवन की सांसें हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस 4 बच्चों के लिए 4000 पुलिस लगा दी है। अगर इतनी ही सुरक्षा पेपर की करवा दी होती, इतनी ही सरकार ने या सिस्टम ने पेपर की सुरक्षा कराई होती, जो लीक ही ना होता, क्यों हम यहाँ आते?
हमारा यहाँ आना कोई मकसद थोड़ी था। मैं अपनी लाइफ की 50 सालों की उम्र में पहली बार थाने में गया हूँ। मेरा कोई काम ही नहीं थाने जाने का। डॉक्टर अवधेश भी हैं, डॉक्टर अवधेश नीट को समझते हैं, डॉक्टर भूपेंद्र हैं, डॉक्टर भूपेंद्र समझते हैं नीट को। अब आप लोग आप सपोर्ट में आज आए हैं यहाँ पर, क्या कहना चाह रहे हैं? सर हमारी बस 3 मांग हैं मोदी सरकार से। ये जो धांधली हुई है इस पे सीबीआई जांच हो, क्योंकि अगर एनटीए ने गलती की और उसी की इंटरनल कमेटी जांच करेगी तो मुझे लगता है ये जस्टिफाई नहीं है। सेकंड, फिर से रीनीट होना चाहिए। और तीसरा, ये एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा जो पिछली बार 600 नंबर लाया था और उसकी रैंक 10,000 थी, इस बार वो 650 लाया और उसकी रैंक 20,000 है। तो ये कुछ ना कुछ इंटरनल सेटिंग हुई है और ये बच्चों के साथ गलत हुआ है। हम यहाँ पर अनिश्चित काल तक बैठेंगे। मैं मोदी जी से, माननीय मोदी जी से हम सब लोग गुहार करते हैं कि सीबीआई जांच कराइए। अगर कुछ गलती हुई है तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बताएं, आप ये बताइए कि क्या जी, अभी दुबे जी आपके पास आता हूँ, लेकिन ये बताइए आप कि अब आगे क्या आप लोग कह रहे हैं, क्या होना चाहिए? क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? हाँ, ऑल इंडिया रीनीट होना चाहिए सबके लिए। आपका खुद का कितना रैंक था जो आप? मेरे इस बार 58,000 रैंक है 620 नंबर पे, और पिछली बार यही 18,000 रैंक आई थी। हाँ, और देखिए यहाँ पर बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं बार बार कि परेशानी ये है कि जो रैंक था वो इतना ज़्यादा आया है, और वो उसकी वजह ये है कि बच्चे टॉपर 67 बच्चे टॉप कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने बच्चे आप देखें, एक ही सेंटर से 6-6 बच्चे टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत से मोहित हमारे सवाल साथ खड़े हो रहिए। रहे हैं। आशुतोष शर्मा कोटा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितना समझ में आता है, छात्र कह रहे हैं पेपर लीक और रैंकिंग का भी मामला है। आशुतोष, सिर्फ ग्रेस मार्क का मामला नहीं है, वो कह रहे हैं जो पेपर लीक हुआ है उसका भी संज्ञान लीजिए, और जो पेपर लीक होने की वजह से रैंकिंग ले गए छात्र, उनको कैसे आप आगे जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, अलग अलग मुद्दे हैं। पेपर लीक का एक मुद्दा है, रैंक ऊपर नीचे हुई, रैंक अचानक से ऊपर आई है, उसका एक अलग मुद्दा है, गलत पेपर बांटे गए उसका एक अलग मुद्दा है, और ग्रेस मार्क्स जो हैं उनका एक अलग मुद्दा है। मैं कोटा में मौजूद हूँ, उस शहर में मौजूद हूँ जहाँ पे सपने बुने जाते हैं, जहाँ पे बच्चे आते हैं सपनों के साथ में, और मैं उस व्यक्ति के साथ में मौजूद हूँ जो इन सपनों को हकीकत में बदलने का काम करते हैं। PIL लगाई गई हैं जिनकी तरफ से, नितिन विजय जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। लाखों स्टूडेंट्स हैं, उनके बिहाफ पे आपने PIL लगाई है। 3 मुद्दे आपने बताए कि वो 3 मुद्दे हैं। आज का जो एक अपने आप में बड़ा डिसीजन आया है 1563 छात्र को लेके, पहली बात तो ये, मैंने अभिभावकों से बात करी है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये तो ऊँट के मुँह में जीरे के जैसा डिसीजन हो गया। क्या एग्जैक्टली मैटर है? बहुत सारे कन्फ्यूजिंग हैं, कितने अलग अलग मुद्दे? पहली बात, कुछ तो मुद्दा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि गड़बड़ी तो हुई थी। 3 प्रमुख मुद्दे थे इस बार। मैं कहूँ चीटिंग और ग्रेस मार्क्स, टाइम लॉस, इन तीनों का मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बन गया है जो शायद सबसे बड़ा ब्लंडर हो गया है एनटीए के लिए। इसमें बताता हूँ, पहली बात उन्होंने बोला कि 1563 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए टाइम लॉस को लेकर। उस पर आज वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का यह है कि इन 1563 बच्चों को, पहले तो एनटीए मान ही नहीं रहा था कि 1563 के साथ ग्रेस मार्क्स दे दी तो क्या हो गया, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये तो गलत हुआ है, तो 1563 बच्चों को दोबारा एग्जामिनेशन कराया जाएगा। 23 जून को मान लिया गया। पर इसमें गड़बड़ी ये है कि 1563 सिर्फ ये बच्चे थे जिन्होंने कंप्लेन करी थी कि हमारे यहाँ टाइम लॉस हुआ है हाई कोर्ट जाकर, उनको तो ये मिल गया। ऐसी गड़बड़ी तो कई सेंटर्स पे हुई थी, उन्होंने कंप्लेन वहीं के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कर दी या वहीं के प्रिंसिपल को कर दी, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके यहाँ टाइम लॉस पे वापस एग्जामिनेशन होना चाहिए था, उस पर कोई बात नहीं हुई। सवाई माधोपुर जो पूरा मुद्दा बना रहा था जस्ट आफ्टर एग्जामिनेशन, वहां पर दोबारा री एग्जामिनेशन की कोई बात नहीं हुई। इसका मतलब अब एनटीए को ये करना चाहिए था इसके लिए कि एक विंडो खोलनी चाहिए जिसमें पूछा जाए कि किन किन सेंटर्स पे टाइम लॉस हुआ था, और जहां जहां वेरीफाई हो जाए कि टाइम लॉस हुआ था उस जगह दोबारा एग्जाम होना चाहिए। पर मैं बताऊं, ये दोनों मुद्दों को मिलाकर भी उतना इंपैक्ट नहीं आ सकता जो इस बार की रैंकिंग सिस्टम में आया है। इसलिए लीकेज और चीटिंग दोनों हुई है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अगर कल जो FAQ निकाले हैं एनटीए में, उसका आप 31 पॉइंट देखोगे तो एनटीए ने खुद ने माना है कि कुछ बच्चों ने चीटिंग करी है। उन्होंने खुद ने माना है कि 4/25 पर पेपर बाहर आया था, 4/25 पे पेपर मान चुके हैं कि बाहर आया है, बस वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो पहले बाहर आ गया था। उसमें क्या तीनों मुद्दों को रखा गया है। कल हमारी चांसेस दें कि हमारी हियरिंग हो सकती है, अगर हियरिंग होगी तो हम लीकेज वाले मुद्दे को सबसे बड़ा उठाएंगे, क्योंकि ये जो आपको नंबर डिफरेंस दिखा रहा है, मैं आपको नंबर बात बताता हूँ। ठीक है आशुतोष, मैं आपको पहले डेटा बताना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्यों पचने वाली बात नहीं है, क्यों ये ऐसा है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप ऐसा समझिए कि जनरल
EWS और OBC कैटेगरी के बच्चे लगभग जो 600 के ऊपर नंबर लाते हैं अमूमन उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। ये सब वो बच्चे होते हैं जो इस उम्मीद से आते हैं कि हमें करोड़ों रुपए की डोनेशन नहीं देनी पड़ेगी और हम बहुत कम पैसे में ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेंगे और अपना सपना पूरा कर पाएंगे। ये 600 के ऊपर लगभग सपना पूरा हो जाता है। ये 600 वाली संख्या, 600 पर पिछली बार रैंक थी 29,000। आपको जानकर आश्चर्य होगा इस साल ये रैंक है 81,000। ठीक है, आशुतोष में लौटूंगी आपके पास। मोहित बख्शी जंतर मंतर से लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, छात्र वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी धूप पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ और मांगे हैं मोहित? जाहिर है देखिए जितने लोगों से आपने बात की छात्रों से, उनका ये कहना है कि सिर्फ ग्रेस मार्क का एक मुद्दा नहीं है, ये 1563 तो आप करा लेंगे, लेकिन जो रैंकिंग आगे बढ़ गई है, जो पेपर लीक हुआ है, उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए इस बात को समझना होगा, छात्र बार बार ये बात कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, यानी कि दोबारा से एग्जाम सभी 24 लाख बच्चों का होना चाहिए। इसी मांग को लेकर ये लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, बार बार यही कह रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर पेपर लीक हो जाता है और वो बच्चे जो हैं उस दायरे में नहीं आते 1563 के, या वो उस दायरे में नहीं आते जिसमें वो ज़्यादा नंबर हासिल कर लेते हैं, तो फिर बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब ये बताइए, आप बताइए, जिस तरीके से अगर वाकई लीकेज हुआ है तो कितना नुकसान आपको हो सकता है इससे? अगर एग्जाम लीक हुआ है तो 40,000 रैंक तक का हुआ है, बिल्कुल 40,000 रैंक बढ़ गई है, ऊपर आ गई है। कितना लगना था, कितना रैंक आ रहा था आपको अंदाजा था और ऐसे आया? मतलब 18,000 पिछली बार थी, कट ऑफ इंक्रीज भी मानते हैं तो 5-10 नंबर 620 पे कितनी 23,000 तक तो आनी चाहिए थी, इतने में सिलेक्शन हो जाता है MBBS में गवर्नमेंट में। ये एक और छात्र है हमारे साथ, ये बताइए अजय जी, एक मिनट दुबे जी, आपका ये बताइए, आप जब आपका कितना मार्क्स आए हैं और कितने मार्क्स में आप सोच रहे हैं? कैसे बच्चे? मैंने नीट नहीं दिया है। आपने नीट दिया है, बताइए आप बताइए कितना मार्क्स? 620। क्या सोच रहे थे कि कितने पे कट ऑफ आ जाएगी? एक्सपेक्टेड था कट ऑफ 615 पे जाएगी या मैक्स टू मैक्स 618 पे जाएगी, और पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 607 पे गई थी। अगर ये पेपर रद्द नहीं होता है तो कितना नुकसान आप लोगों को होगा? बहुत नुकसान होगा, बिकॉज एक साल पूरा वेस्ट होगा हम लोग का, अब क्योंकि हम लोग को तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी, और क्या भरोसा है कि अगली बार भी ऐसा नहीं होगा। तो ये बच्चों में संशय है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। दुबे जी, आप बता रहे थे, कुछ बताना चाह रहे थे आप? तभी तो मैंने कहा मैं भूल जाता हूँ बात को, मैं चुप कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। बात यह है कि जो चीज़ लीक है, यानी कि हर कोई क्राइम होता है उसकी रिपोर्टिंग होती है, और रिपोर्ट के खिलाफ आपका कोई एक्शन ही नहीं है। जो एक रिपोर्ट है कि पेपर लीक की बिहार में और कई जगह गुजरात में भी है, मैं भी यूट्यूब के माध्यम से समझता हूँ कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से, तो उस पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। वही सबसे बड़ा स्कैम है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि बात हो तो इस बात पे हो कि जो घटनाक्रम घटे हैं, जहां एक सेंटर से 6-6 बच्चे टॉप कर रहे हैं, जहां पर 67 बच्चे एक बार में टॉप कर रहे हैं, जबकि 1-2 की संख्या होती थी 720 719 पहुंचने वालों की। तो ये सब समस्याएं जो हैं इन छात्रों को परेशान कर रही है और मजबूर कर रही है कि ये जंतर मंतर पर आकर यहां पर धरना दे रहे हैं। जी बहुत